पास्ट ट्रॉमास जो सबकॉन्शियस में पड़े हैं उन्हें रिलीज करने की कोई इजी टेक्निक बताएं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में जो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं वो दोबारा ना हो। ऐसा आग्रह आया हमारे यूट्यूब वीडियो के कमेंट पर। इजी टेक्निक बोलते ही लोग क्विक फिक्स एक्सपेक्ट करते हैं, पर ट्रुथ ये है ट्रॉमा रिलीज फोर्स से नहीं, सेफ फील करने पर नेचुरली मेल्ट होता है। इसलिए आज मैं आपको पावरफुल 3 स्टेप टेक्निक देने जा रही हूँ। जरा ध्यान से सुनिएगा। बात समझने वाली ये है, आपका पास्ट आपको हर्ट नहीं करता, आपका बॉडी उसे होल्ड करके बैठता है। और आज आपको ये समझना है कि आपकी बॉडी में ये जो ट्रॉमा है वो होल्डेड है, आपने उसे अनजाने में होल्ड कर रखा है। और जैसे ही आप उसके प्रति अवेयर होंगे, उसे अलाउ करेंगे, रिलीज करेंगे, आपकी बॉडी उसे छोड़ देगी और आप अपने पास्ट ट्रॉमा से फ्री हो सकेंगे। कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे बिना किसी रीजन के एंजाइटी, हैवीनेस या सैडनेस आ जाती है। अचानक ही लगता है कि सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर मैं उदास क्यों हूँ। आज का दिन तो अच्छा था, खामोशी थी, लेकिन फिर भी एक हैवीनेस फील होने लगती है। शायद वो आज का इमोशन नहीं है, वो पास्ट का स्टक एनर्जी है जो आपके सबकॉन्शियस में स्टोर है। और ऑटोमेशन के जरिए वो इमोशन आपका घूम घूम के बार बार सरफेस पर आ जाता है। आज मैं आपको एक सिंपल टेक्निक देने जा रही हूँ जिससे आप अपनी बॉडी में स्टोर ट्रॉमा को सेफली रिलीज कर सकते हो। आराम से बैठो, जस्ट सिट क्वाइटली, बिल्कुल आराम से, शांति से। पैर जमीन पर रखते हुए नहीं तो फोल्ड करके, जहां पर भी बैठे हैं क्रॉस लेग बैठे। आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और धीरे से मुंह से छोड़ दें। सिर्फ नोटिस करें अभी आप क्या महसूस कर रहे हैं। जस्ट नोटिस। किसी भी तरीके का इमोशन हो सकता है, कोई उदासी हो सकती है, ऐसे लगता है कि जस्ट बस समझ ही नहीं आ रहा, हल्की सी कोई उदासी सी है। इस इमोशन को कोई नाम नहीं दिया जा रहा। इट्स ओके, इट्स कंप्लीटली ओके। इसे कोई कहानी नहीं देनी है, बस इसे पहचानना है। जरूरी नहीं कि इसे नाम भी दिया जाए, मत दीजिए कोई नाम, सिर्फ पहचान नहीं। अब अपने आप से धीरे से बोलें, इट्स ओके टू फील दिस। मैं इसे रोक नहीं रही हूं या रहा हूं। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, उस फीलिंग के साथ बस थोड़ी देर रहना है। कभी कभी ऐसा लगता है कि इसे महसूस करेंगे तो ये दोबारा तो नहीं मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप जितना रेजिस्ट करेंगे वो मैनिफेस्ट होगा। इस समय आप उसे रिलीज करने के लिए उस पर फोकस कर रहे हैं, इसलिए शांति से उसे आने दीजिए। एक दृष्टा भाव से बस उसे देखते रहें, जैसे वो आपसे परे है, आपके शरीर से बाहर घटित हो रहा है। आप जितना इसे नेचुरली अलाउ करेंगे वो उतना ही नेचुरली डिसॉल्व हो सकेगा। डोंट पे एनी ड्रामेटिक फोकस ऑन इट। हाय मैंने ये ध्यान दे दिया तो ये मैनिफेस्ट हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं। नो ड्रामा प्लीज। जस्ट अलाउ। अलाउ करने से रेजिस्टेंस हटती है, डिसॉल्विंग होती है। एक ट्रुथ यहाँ पर शेयर करना चाहूंगी, हम जितना रेजिस्ट करते हैं इसका मतलब हम उसे कमरे में बंद करते हैं, और वो कमरा है हमारी बॉडी। हम जैसे ही ये रेजिस्टेंस हटा देंगे वो हमारा कमरा तोड़कर बाहर निकल जाएगा। इसीलिए उसे ध्यान से देखने की जरूरत है। धीरे से सांस लेते हुए जब एक्सहेल करें तो इमेजिन करें कि ये फीलिंग आपकी बॉडी से बाहर जा रही है।
आपके पास्ट का कोई भी सीन जिसके साथ कोई इमोशन जुड़ा है, कोई एब्यूज है, कोई बचपन की मार है, कोई डांट है, कोई कड़वे शब्द हैं, बस उन्हें सिर्फ देखें, उसके साथ आने वाले इमोशन को देखें। ये आपके शरीर से बस निकल कर जा रहे हैं, आप सिर्फ दृष्टा भाव से इसे देख रहे हैं। आपका शरीर इन्हें छोड़ रहा है। सच बात यह है कि हम ही इससे अपने शरीर से बाहर नहीं जाने देते, हम ही इसे होल्ड करके रखते हैं। हमें लगता है कि अगर हम होल्ड करके रखेंगे तो हम उस इंसान को पनिश करेंगे जिसने हमारे साथ गलत किया था, लेकिन वो इंसान तो सामने है भी नहीं, और परेशान कौन हो रहा है? हमारी बॉडी। सो बेहतर ये होता है कि हम इसे पहचान लें, हम इसे जान लें, हम इसे छोड़ने के लिए तैयार हों। जब तक आप इस सीन के साथ सेफ फील नहीं करेंगे, ये बात बहुत गहरी है और शायद चोट भी करे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, जब तक उस सीन को देखते हुए आज आप खुद की बॉडी में सेफ फील नहीं करेंगे, तब तक ये पास के सभी ट्रॉमास आपके बॉडी में घर करके बैठे रहेंगे। ऑटोमेशन पर ये इमोशन चलते रहेंगे और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और बीमारियां ये भी आती जाती रहेंगी, रिपीटेडली, एक लूप बनाकर। सो बेहतर ये है कि आज आप इन सीन्स को देखते हुए भी ये मान लें कि आपका शरीर सेफ है, डिवाइनली गाइडेड है, प्रोटेक्टेड है और हील हो रहा है। मानो जैसे आप कितनी ही मार धाड़ झगड़े वाली मूवी देखने के बाद भी खुद को सेफ फील करते हैं, उस हॉल में आपको कुछ नहीं होता, आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए उस मूवी को देखते हैं। सेम वे आज जो भी आपका ट्रॉमा है उसे सामने स्क्रीन पर चलाएं, अपनी बॉडी को वहां से हटा लें, डिटैच रखें, दूरी पर देखें, अलाउ करें उन सभी सीन्स को चलने के लिए, और खुद को बताएं आई एम सेफ। ये घटना घट के इस टाइमलाइन से जा चुकी है, आज की बॉडी मेरी सेफ है। और महसूस करें कि सभी इमोशंस बॉडी से रिलीज हो रहे हैं, मेल्ट होकर बाहर निकल रहे हैं। हीलिंग का मतलब भूल जाना नहीं होता, हीलिंग का मतलब होता है उस एनर्जी को फील करके, सामने देखते हुए, सेफ फील करते हुए फ्री कर देना, यानी आजाद कर देना। अगर आपको ये प्रैक्टिस इस समय हेल्पफुल लगी है तो इस वीडियो को सेव कर लें, बार बार इसे रिपीट करें और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जिसे इसकी जरूरत हो। अगर आप और भी ऐसी हीलिंग प्रैक्टिसेस चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हम ऐसे ही और टेक्निक्स आपके लिए लाते रहेंगे। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।